हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 9th का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो क्लास 8th में भी आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। चलिए, नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने छोटी क्लासेस से हमने नंबर लाइन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि है क्या। हमारे पास जो ये लाइन होती है ना, ये हमने पहले से ही पता है हमें कि इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो होता है ना वो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये नंबर आगे चलते रहेंगे। ओके, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ इस तरफ हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो -1 -2 -3 -4 और इसी तरह से ये आगे भी चलते रहेंगे। ओके, अगर मैं इन नंबर के कुछ ग्रुप बनाऊं तो इनके क्या क्या नाम होंगे मैं याद दिला देता हूं आपको। आपने क्लास 8th में भी ये पढ़ा होगा। तो देखिए, अगर मैं 1 से लेकर जितने भी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, ये सारे इन सबको मैंने इकट्ठा किया और इनका एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप को जो मैंने नाम दिया है वो नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स का। ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। अब जो ये नेचुरल नंबर का ग्रुप था ना, इसमें क्या किया हम लोगों ने, एक ज़ीरो बचा है जो ये वाला, हमने इसे भी शामिल कर लिया। तो जैसे मैंने इस ज़ीरो को भी इस नेचुरल नंबर में हमने शामिल किया, तो ये हमारा जो ग्रुप बनेगा ये बनेगा हमारा होल नंबर का। ये हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। अब जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्होंने कहा कि हमें भी ग्रुप में शामिल करो। हमने कहा चलो भाई तुम भी शामिल हो जाओ। तो जैसे ही ये नेगेटिव नंबर्स भी इस होल नंबर में शामिल हो गए, तो इस ग्रुप का जो नाम बनेगा वो बनेगा इंटीजर्स। समझ में आया? ये ग्रुप जो बनेगा ये बनेगा इंटीजर्स का। ये हम क्लास 7th और 8th में हम पढ़ चुके हैं। अब हमने क्लास 8th में एक नंबर और पढ़ा है जिसका नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक बार याद दिला देता हूँ आपको रैशनल नंबर होते क्या हैं। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम जनरली नंबर लाइन पर शो नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम उन्हें नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। हमने क्लास 8th में क्लास 7 में देखा है कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे शो तो कर सकते हैं, पर जैसे हम यहाँ पे सीधे हम ये इंटीजर्स लिख रहे हैं ना, तो जनरली हम शो नहीं करते। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच भी तो लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पे 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा ना। तो ये सारे नंबर जो है ना इनके बीच में, ये उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। पर अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखना चाहें तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो सारे नंबर्स जिन्हें मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ या p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर की जो कंडीशन है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं इस बात पे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे होते क्या हैं कि ऐसे नंबर, वो सारे नंबर रैशनल नंबर हैं जिन्हें मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल के दौरान हमारा क्या हो सकता है, 4/5। ये हमारी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये रैशनल नंबर है। p/q का मतलब है क्या, कि ऐसे नंबर जिन्हें मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो p/q का मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ जिनको मैं, ऐसे नंबर जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसे मैं p कहता हूँ और इसे q, तो यही तो है p/q के फॉर्म में। इसकी एक कंडीशन है कि अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में किसी को लिख रहे हैं ना, तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में इन दोनों नंबर को आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो, ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उनको हम जो है को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि माना अगर मैं बात करूं 4/5। अब देखिए, अगर मैं 4 के फैक्टर करूं ना,
तो 2, 2 और 1, और यहाँ पे क्या करूँगा 5 × 1। अब देखो इनके फैक्टर्स में केवल कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं आना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमारा माना 4/12, अगर मैं 4 के फैक्टर करूँ तो बताओ 2 × 2 × 1, और इसके करूँ तो 2 × 3 × 2 × 1। अब देखो यहाँ पे 1 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में 2 भी तो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब कहाँ हो गए वो को प्राइम नंबर थोड़ी है वो। तो को प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि उनके बीच केवल 1 ही कॉमन हो। और को प्राइम नंबर निकालने के लिए एक सबसे आसान तरीका है कि कोई भी जो फ्रैक्शन है ना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4/12 था ना, 4/12, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बताओ, इसको 2 से काट सकता हूँ, 2 × 2 = 4, इसको 2 से काटूंगा 2 × 6 = 12, फिर 2 से काट सकता हूँ 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। तो ये 1/3 जो है ये अब को प्राइम नंबर हो गया। समझ में आया? तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को या उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, या उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया? अब एक नंबर और होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, मतलब ऐसे सारे नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता या जिन्हें मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर की पहचान कैसे होगी, जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर है और उनका स्क्वायर रूट नहीं खुल रहा है। समझ में आया? जो भी नंबर हमारा अंडर रूट के अंदर होते हैं और अगर उनका स्क्वायर रूट नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होंगे। आ रही बात समझ में? वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि माना √5। अब √5 का जो है रूट नहीं खुलता, तो इसलिए हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। पर अगर मैं √9 की बात करूँ तो √9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 3। स्क्वायर रूट निकाल लो, सबको आ ही जाता होगा ना। तो देखियो √9 का जो है 3 खुलता है, तो इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नहीं है। फिर इर्रेशनल वो होगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं खुलता। स्क्वायर रूट निकालना तो आ ही जाता होगा। देखो कैसे, अगर √9 की बात करूँ तो √9 के अगर मैं फैक्टर करूँ अंदर 3 × 3, अब देखिए इस रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर पेयर में तो 2 एक जैसी चीज़ें हैं, तो उनमें से एक बाहर निकल के आ जाता है ऐसे। क्लियर है? पर अगर मैं √5 की बात करूँ तो √5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 1। अब कहाँ है यहाँ पे, ना तो 5 का पेयर बन रहा है ना 1 का पेयर बन रहा है, ना तो 5 2 बार है ना 1 2 बार है। तो इसका मतलब ये हमारा अंडर रूट नहीं खुल पाएगा, इसका मतलब ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। जितने भी ये नंबर्स हैं, कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन सबको अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो इससे जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे रियल नंबर। आ रही बात समझ में? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन सबको इकट्ठा करके जो हमारा एक ग्रुप बनता है उससे बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर के अलावा एक और भी होते हैं इमेजनरी नंबर, तो वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे पे 10th में भी नहीं है, 11th में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों को अगर साथ किया जाए तो उससे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, जो कि क्लास 11th में पढ़ेंगे हम। सही है? तो यहाँ तक जो ये मैंने बताया आपको ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन्होंने कहा कि क्या 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है।
ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और इसे मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए ज़ीरो जो है ना उसको मैं 0.1 भी तो बोल सकता हूँ। क्यों? अगर मैं 1 का डिवाइड ज़ीरो में करूँगा तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो इसका मतलब इसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अच्छा, 0/2 भी तो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ज़ीरो होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? हम लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि हम ज़ीरो को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की। तो मतलब पी और क्यू, अब p ज़ीरो हो सकता है बट q ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए q इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे q बराबर 1 है, यहाँ पे q इक्वल टू 2 है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, कि 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे 3/1 और इसे लिखेंगे 4/1। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर हमसे पूछें, कितने पूछें हमसे, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें निकालने 6 रैशनल नंबर। तो जितने रैशनल नंबर निकालने हैं ना उससे एक ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा कौन, 7। तो 7 का इंटू ऊपर भी नीचे भी, यहाँ भी यहाँ भी। क्लियर है? अगर 4 रैशनल नंबर पूछे होते, अगर 4 रैशनल नंबर पूछे होते तो 4 से एक ज़्यादा कितना, 5। तो 5 का इंटू यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अगर मुझे 8 रैशनल नंबर पूछे होते तो 8 से एक ज़्यादा कितना, 9। तो 9 का इंटू यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। सही है। तो देखेंगे अब मुझे 6 रैशनल नंबर पूछे ना इन दोनों के बीच, तो 6 से एक ज़्यादा 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो देखिए 3 7 जा 21 अपॉन में 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 अपॉन में 7। यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितने भी बीच में रैशनल नंबर आएंगे ना, ये हम कैसे लिखेंगे, देख बताओ। 21 के बाद हमारा नाउ वी हैव 6 रैशनल नंबर। अब हमारे पास जो 6 रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखो 21 के बाद कौन आएगा, 22 और अपॉन में 7, फिर 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7 और 27 अपॉन में 7। देखिए हमें 6 रैशनल नंबर निकालने थे ना, निकल तो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रैशनल नंबर हमारे निकल चुके हैं। सही है। एक दो बार आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए इन्होंने क्या कहा है, 3/5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 रैशनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले कितने रैशनल नंबर निकालने हैं वो बात की बात है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो। बट यहाँ पे जो है हमारे डिनोमिनेटर सेम है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से ही सेम गिवन है, पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है और उसके बाद की प्रोसेस जो हम कर ही रहे थे वही करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 3/5 एंड 4/5। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हम रहने देंगे। अब देखिए कितने रैशनल नंबर निकालने थे, 5 ना। तो मैंने क्या कहा था, 5 से एक ज़्यादा कितना, 6। तो 6 का इंटू यहाँ भी इधर भी इधर भी।
तो अगर करेंगे 3/5 तो इसमें 6 का इंटू यहाँ भी इधर भी, और 4/5 था ना, तो 6 का इंटू यहाँ भी और यहाँ भी, तो 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30 और 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। बस नाउ वी हैव अब हमारे पास जो है, नाउ वी हैव 5 रैशनल नंबर। अब हमारे पास जो 5 रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या क्या है, देखो 18 के बाद कौन आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 नहीं 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 रैशनल नंबर मिल चुके हैं इन दोनों के बीच। सही है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट है और मुझे ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए सबसे पहले जो हमारा नेचुरल नंबर है ना वो इस तरह से होता है, फिर नेचुरल नंबर से जो बड़ा होता है वो होता है होल नंबर, होल नंबर से जो बड़े होते हैं वो होता है इंटीजर। ठीक, अच्छा, और सबसे बड़ा जो इनसे भी बड़ा इन जो जिसके अंदर ये सब आते हैं ये हमारे रियल नंबर होते हैं। अब समझते हैं, देखो है क्या, ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे जो नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? बिल्कुल सही है, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही तो आते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो पहले वाला होगा वो ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये कह रहा है कि जो ये इंटीजर हैं ये क्या ये सारे होल नंबर होते हैं? नहीं, सारे इंटीजर थोड़ी होल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है, जब मैंने तुम्हें नंबर लाइन पे बताया था ना, यहाँ पे देखो ये नंबर लाइन है, 0 ये 1 ये 2 ये 3 4 और इस तरह से -1 -2 -3 इधर से -4। अभी कह रहा है कि एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। नहीं, जो ये इंटीजर है ना ये इधर वाले, ये कहाँ होते हैं होल नंबर? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, इधर वाले थोड़ी होते हैं होल नंबर। तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। सारे जो रैशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रैशनल नंबर जो है ना वो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ के जो रैशनल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर थोड़ी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला, पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला हमारा क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नहीं वो भी फॉल्स है, और थर्ड वाला भी हमारा फॉल्स है। तो ये इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें मात्र क्वेश्चन नंबर 4 तक था। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।